राहुल गांधी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि वो अगर किसी चीज को ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी ने बीते दिनों कहा था कि उनके पास सबूत है और वो एक एटम बम फोड़ देंगे। जिस दिन वो सबूत सामने रखेंगे उस दिन एटम बम फूटेगा चुनाव आयोग के ऊपर। और आज की तारीख में राहुल गांधी ने तकरीबन 50 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा एक प्रेजेंटेशन दिखाई। 22 पन्नों की वो प्रेजेंटेशन हमारे पास है, हम उसमें से कुछ हिस्से आपके लिए लेकर आए हैं और साथ ही साथ इन चीजों का आज विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी ने आज की तारीख में जो एटम बम फोड़ दिया है, क्या इसके बाद अब बिहार एसआईआर को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें इन सबूतों का कोई संज्ञान लिया जाएगा क्या, या फिर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बीआर गवई साहब कोई स्वतः संज्ञान लेंगे क्या इस मामले का। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तो सीधे तौर पे कह दिया गया कि भाई हम जो है राहुल गांधी से अब यह अपेक्षा करते हैं कि वो इसे साइन करें और ओथ लें और हमें भेजें, यानी कि एफिडेविट मांग लिया गया। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या खुलासे किए। हालांकि एक कॉन्स्टिट्युएंसी का जिक्र राहुल गांधी ने किया केवल, लेकिन जो खुलासे किए जरा उसका कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह समझिए कि इन सबूतों तक पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना कांग्रेस को, राहुल गांधी की टीम को करना पड़ा होगा। आपकी स्क्रीन पर उसी प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है। इसमें एक तरफ आपको 7 फीट ऊंचाई तक लदे हुए कागज दिख रहे होंगे, कागजों का बंडल दिख रहा होगा। क्या है ये कागज? सच छिपाया गया, ये कहा राहुल गांधी ने और लिखा है साथ में, वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रियों की जांच एक एक करके करनी पड़ती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मुमकिन नहीं। क्योंकि चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसे कागज देता है जो कंप्यूटर से पढ़े ही नहीं जा सकते। यानी कि चुनाव आयोग ये चाह रहा है कि भाई हम ऐसे कागज दे दें जिसे आप कंप्यूटर में फीड ही ना कर पाओ, उसको पढ़ ही ना पाओ स्कैन करके। तो 7 फीट ऊंचा कागज का बंडल थमा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, सबूत खोजने हैं तो एक एक बंडल से गुजरना पड़ा होगा। और ऐसे में क्या क्या सबूत मिले, तो पहला सबूत आपकी स्क्रीन पर एक मतदाता है, एक निर्वाचक है, गुरकीरत सिंह डांग। और राहुल गांधी ने कहा कि डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 11,965 है और उसमें एक उन्होंने सैंपल दिखाया, गुरकीरत सिंह डोंग। गुरकीरत सिंह डोंग बूथ नंबर 116 पे इनका नाम है, बूथ नंबर 124 पे इनका नाम है, बूथ नंबर 125 पे इनका नाम है और बूथ नंबर 126 पे भी गुरकीरत सिंह डोंग का नाम है। डुप्लीकेट वोटर्स का एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया। एक ही ईपीआईसी आईडी है, 2 वोट इनके महादेवपुरा में है, कर्नाटक की असेंबली है, 1 वोट मुंबई में है और 1 वोट लखनऊ में है। इसके अलावा उन्होंने दिखाया एक और नाम। और इन भाई साहब के साथ क्या है? इनके साथ यह है कि 2 वोट महादेवपुरा में है और 1 वोट वाराणसी में है। अब आगे बढ़िए, 40,009 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पते फर्जी हैं। उन पतों पर जब राहुल की टीम पहुंची तो वहां पे वो नहीं मिले, पता है ही नहीं। और तरीके क्या है उसमें? पता है ही नहीं, पते में 0 लिखा है, हाइफन लिखा है या हैश जैसे चिन्ह लिखे हैं। ऐसे पते लिखे हैं जो जांचे ही नहीं जा सकते, जिनका पता ही नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा एक ही पते पर थोक मतदाता, और इनकी संख्या है 10,452 वोटर्स की। प्रधानमंत्री वोटर आवास योजना नाम दिया इसे तंज कसते हुए कांग्रेस ने। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि मकान संख्या है 35 एक महादेवपुरा में, और जो 35 मकान संख्या है, मकान का नंबर है, उस एक मकान संख्या पे 80 वोटर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा मकान संख्या है 791 और उस पे 46 वोटर रजिस्टर्ड है। एक ही पते पर थोक मतदाता का एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। 153
बियर क्लब। जी हाँ, सोचिए 153 बियर क्लब, और इस बियर क्लब पे 68 वोटर हैं। अब जरा सोचिए कि क्या 68 वोटर एक बियर क्लब में रह रहे हैं, ये क्या प्रासंगिक है, क्या प्रैक्टिकल है क्या? फॉर्म 6 का दुरुपयोग। अभी फॉर्म 6 क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसका सबूत भी आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। फॉर्म 6 वो फॉर्म होता है जिसके तहत जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाता है। आपने भी डलवाया होगा, हमने भी डलवाया था। फॉर्म 6 वो फॉर्म होता है। अब उस फॉर्म 6 का कैसे दुरुपयोग किया गया वो आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड है। पहली बार फॉर्म 6 का दुरुपयोग, और इसके आंकड़े देखिएगा, 33,692 ऐसे मतदाता है फॉर्म 6 का दुरुपयोग करते हुए। जैसे एक मतदाता है शकुन रानी, 70 वर्षीय महिला है, 2 महीने में 2 बार ये रजिस्टर हुई हैं। और आपकी स्क्रीन पर अब शकुन रानी जी की वो तस्वीर जो उनकी वोटर लिस्ट से ली गई है वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, दोहरे मतदान का सबूत है, बस थोड़ा सा जो फोटोग्राफ है वो अलग कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको याद होगा बीते दिनों सीसीटीवी की जब मांग की गई तो नियम बदल दिए गए, कानून बदल दिए गए। अब कुल मिलाकर आज की तारीख में राहुल गांधी ने एक एटम बम फोड़ दिया। 5 तरीके बता दिया कि देखिए कैसे कैसे वोट चोरी की जा रही है। एक तरीका यह है कि एक ही वोटर है, डुप्लीकेट वोटर है, लेकिन कई जगहों पे उसके नाम है, कई बूथों पे उसके नाम है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि भाई फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरीका उन्होंने यह बताया कि फर्जी पते हैं सबके, कहीं जीरो लिखा है, कहीं हाइफन लिखा है, कहीं हैश लिखा है। एक तरीका उन्होंने यह बताया कि एक ही पते पर कई कई नाम रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं। अब इन तमाम तरीकों को एक्सपोज कर दिया आज राहुल गांधी ने। इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या अब भी जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसमें इसका संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि ये चोरी के जो सबूत थे आज की तारीख में, अब ये नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि नहीं भैया सब चंगा सी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को तो आपने कोशिश करी कि भैया 7 फीट का कागज का बंडल थमा दो, खोजते रहे, लेकिन राहुल ने खोज के निकाल दिया, सबूत ला के रख दिए। अब आज की तारीख में तो जिम्मेदारी इस देश की न्यायपालिका की बनती है, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपना रवैया दिखा चुका है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे क्या कहा, आपकी स्क्रीन पे एक ट्वीट है, देखिए। कर्नाटका सीईओ की तरफ से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से वो शपथ मांग रहे हैं राहुल गांधी से, लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू अपोजिशन, लेटर टू लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। जो बातें उन्होंने कही है उसको जरा साइन करके और उन बातों को जरा अब शपथ के साथ हमें दे दे, एफिडेविट दे दे हमें। अरे भाई वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब इससे बड़ा ओथ क्या लेगा वो? उसने तो ओथ ले ली भैया, है वो लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन इस तरीके की शर्मनाक हरकतों पे आज देश की उम्मीद न्यायपालिका से है। आज देश सीजेआई बीआर गवई की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। अगर अब इस मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है तो यकीन मानिए फिर यह कहिएगा कि जिस तरीके से एक एक स्तंभ इस देश के दरकते जा रहे हैं, यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, यकीन मानिएगा हम यह भी मान लेंगे हम न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।